हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिपीट स्पाइनल के बारे में, यानी जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है या जो स्पाइनल का इंजेक्शन है वो कितनी बार दिया जा सकता है। तो ऐसा कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा, कई लोगों ने क्वेरी किया कि जैसे कईयों की बार बार सर्जरी होती है या मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, तो क्या ये स्पाइनल एनेस्थीसिया इतनी बार देना सेफ है या कितनी बार दिया जा सकता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। रिपीट स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी बार बार स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगना है वो कुछ एक इंडिकेशंस होती हैं उसकी। सबसे कॉमन इंडिकेशन जो है वो सिजेरियन सेक्शन, यानी जैसे किसी का पहले ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद फिर तीसरा ऑपरेशन हो रहा है। ये एक काफ़ी कॉमन इंडिकेशन है। कईयों के इवन फिफ्थ सिजेरियन भी मैंने करवाए हैं, तो उनको मतलब 5 बार इंजेक्शन लगा होगा। तो और इंडिकेशंस होती हैं जैसे कहीं के ट्रॉमा होता है, जिनके चोट लग जाती है या हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। तो ऐसे केसेस में कई बार पेशेंट के हड्डी फ्रैक्चर के साथ साथ ऊपर वाला जो टिश्यू होता है या जो ऊपर वाला मांस होता है वो भी उसमें भी काफ़ी इंजरी होती है। तो ऐसे केस में उनकी मल्टीपल सिटिंग्स में मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उनको टेक ओवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले उनको ऑर्थो डिपार्टमेंट जो है वो हड्डी की करेक्शन करेगा, यानी फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करेगा। जब वो वहाँ से ठीक होंगे उसके बाद फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी वाले जो टेक ओवर कर लेते हैं, ताकि जो उनके कोई अगर फ्लैप्स वगैरह लगने हैं वो लगते हैं, तो जो ऊपर जो मांस फटा होता है उसको ठीक करना होता है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट करता है। और इसमें भी कई बार मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं प्लास्टिक सर्जरी में भी, क्योंकि लेटर ऑन फिर ग्राफ्टिंग वगैरह भी होती है, स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं। या किसी के बार बार अगर जैसे फ्रैक्चर हो गया, पहले फ्रैक्चर हो गया, बार बार उसी के दोबारा फ्रैक्चर हो गया है, उसी जगह पे हो गया या उसी साइड का फ्रैक्चर हो गया, तो तब भी जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब बात आती है कि ये स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कितनी बार दे सकते हैं या इसकी कोई लिमिट है। तो एक्चुअल में अगर आप देखा जाए या डेटा देखा जाए और थोड़ा रिसर्च पेपर्स को अगर पढ़ा जाए, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि भी इसको 2 बार दे सकते हैं या 3 बार दे सकते हैं। डेफिनेटली मिनिमम होना चाहिए, अवॉइड करनी सर्जरी चाहिए। सर्जरी कोई भी व्यक्ति शौक से तो करवाता नहीं है, कोई मजबूरी होती है तभी सर्जरी होती है। लेकिन जब उसकी सर्जरी होती है तो उसके लिए जो सेफ एनेस्थीसिया बोला जाता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया बोला जाता है। ये बात ज़रूर हो सकती है कि जैसे उसने अगर किसी पेशेंट के 2 या 3 बार स्पाइनल एनेस्थीसिया उसके लग चुका है, उसके बाद उसको कोई स्पाइन की दिक्कत हो जाती है या उसको स्पाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ट्यूमर हो जाता है स्पाइन से, या स्पाइन की टीबी हो जाती है। ऐसे केस में फिर आगे स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए, उसको फिर जनरल एनेस्थीसिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो प्रैक्टिकली कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कितनी बार दे सकते हैं। जितनी बार भी सर्जरी होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस रिस्पेक्ट से, जिस पे भी सर्जरी होनी है उस हिसाब से स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। और इसमें कोई ऐसा हार्म नहीं होता है। अगर कोई पहले कोई दिक्कत नहीं हुई तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो खासकर जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं वो कई बार क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारे पहले 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया देना सेफ रहेगा। तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, आप रूटीनली जा सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ होता है। और विद द एडवेंट ऑफ न्यू जो स्पाइनल नीडल्स, जिसका मैंने पहले भी अपने वीडियोस में जिक्र किया है, बहुत ही फाइन स्पाइनल नीडल्स अब अवेलेबल हो गई हैं, तो अब उससे इतनी दिक्कत किसी को भी परेशानी नहीं होती, ना पेन होता है और बाद में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। रिपीट स्पाइनल एनेस्थीसिया के प्रति जो भी आपका डाउट है वो फुली क्लियर हो गया हो। फिर भी यदि कोई आपका कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।